अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो अहम खबरें। साल 2024 की सबसे बड़ी गैस और तेल की डिस्कवरी हुई है कोहाट के टल ब्लॉक के अंदर। वहां पर जेर ज़मीन तीनों फॉर्मेशंस के अंदर गैस और तेल मिला है। ये बहुत कम होता है। मोस्टली जेर ज़मीन सिर्फ एक किस्म की रॉक फॉर्मेशन के अंदर ही तेल या गैस दस्तयाब होता है। इस अहम खबर को डिस्कस करेंगे, जबकि इसके साथ साथ आपको दूसरी खबर ये देंगे कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स की तादाद में इजाफा हो रहा है। ऐसे इलाके जहां पर टेक्नोलॉजी कंपनियां, आईटी कंपनियां, सॉफ्टवेयर कंपनियां अपने सेटअप लगा रही हैं। मज़ीद 4 जोन्स को इजाज़त मिली है और अब इनकी तादाद बढ़कर 16 हो गई है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले कोहाट में वाक़ टल ब्लॉक के अंदर पिछले महीने एक गैस डिस्कवरी हुई थी। उसको मज़ीद प्रोब किया गया तो ज़ेरे ज़मीन वाक़ तीनों स्टोन फॉर्मेशंस के अंदर गैस निकली है। तो अब इस राजगीर 1 वेल के अंदर मजमूई तौर पर 54.3 मिलियन क्यूबिक फीट गैस रोज़ाना हासिल हो रही है। ये एक बहुत बड़ी मिकदार है। इसके साथ साथ 562 बैरल तेल भी हासिल हो रहा है। याद रहे, रवा साल 2024 के अंदर इससे पहले जो बड़ी गैस डिस्कवरी हुई थी वो वजीरिस्तान ब्लॉक है। वहाँ पर माड़ी पेट्रोलियम ने शिवा 2 वेल खोदा था। वहाँ पर भी तीनों रॉक फॉर्मेशंस के अंदर से मजमूई तौर पर 51.8 मिलियन क्यूबिक फीट गैस रोज़ाना हासिल हुई थी। इसके अलावा 391 बैरल तेल भी वहाँ से निकला था। तो उससे ये बड़ी डिस्कवरी है। वैसे टल ब्लॉक जो है ये बहुत बड़ी एक प्रोग्रेसिव हमारे पास अल्लाह की दी हुई नेमत है। सन 2002 के बाद ये सबसे बड़ी डिस्कवरी है जो पाकिस्तान के सिस्टम में शामिल है। अभी हमने पिछले साल एक बहुत बड़ा नया ब्लॉक डिस्कवर किया, वजीरिस्तान ब्लॉक, लेकिन अभी वहाँ से पाइपलाइन हमारे मेन सिस्टम में शामिल होना शुरू नहीं हुई। उम्मीद है जब वो पूरा नेटवर्क बन जाएगा तो ये जो वजीरिस्तान ब्लॉक है इससे भी 250 से लेकर 300 MMCFD गैस हमें रोज़ाना हासिल हुआ करेगी। वैसे ये जो टल ब्लॉक है इससे हमारे पास कोई 300 मिलियन क्यूबिक फीट गैस रोज़ाना सिस्टम में शामिल होती है। इसके अलावा 8,500 या 700 बैरल तक तेल भी रोज़ाना हमें हासिल होता है। अब ये जो वेल खोदा गया इसकी जो गहराई थी तकरीबन 3,773 मीटर थी। जनवरी में खोदा जाने लगा, जुलाई में जाकर इसमें से पहली डिस्कवरी हुई। फिर इसकी जब तीनों फॉर्मेशंस को प्रॉपर टेस्ट के बाद चेक किया गया तो पहली फॉर्मेशन जो लॉकहार्ट है उसमें 17.9 मिलियन क्यूबिक फीट गैस और 153 बैरल तेल मिला। फिर दूसरी जो इसकी फॉर्मेशन है लुमशवाल, उसमें 20 मिलियन क्यूबिक फीट गैस और 250 बैरल तेल निकला। और तीसरी कावागढ़ फॉर्मेशन जो है उसमें 16.4 मिलियन क्यूबिक फीट गैस और 159 बैरल तेल हासिल हुआ है। अब आप इसको आसान अल्फाज में यूँ समझिए कि ज़ेरे ज़मीन जो मुख्तलिफ स्टोन की फॉर्मेशंस होती हैं उसमें से किसी में भी गैस या तेल हो सकती है या ज़्यादा में भी हो सकती है। तो आपने एक वेल ड्रिल किया तो आपको पहली फॉर्मेशन में भी तेल मिल गया, दूसरी में भी मिल गया, तीसरी में मिल गया। ऐसा बहुत कम होता है। जिस तरह इस आज वाले ब्लॉक के इस हम लोग राजगीर जो 1 वेल है उसकी बात कर रहे हैं, उसमें मिला है। ये जो हमें वजीरिस्तान में मिला था शिवा 2, उसके अंदर भी तीनों फॉर्मेशंस के अंदर हमें तेल और गैस मिला है। इसके ज़रिए आपकी कॉस्ट बहुत कम आती है। आपको एक ही वेल खोदना पड़ता है और उसके ज़रिए आप तीनों फॉर्मेशंस के अंदर मौजूद तेल और गैस के ज़खायर को निकालने में कामयाब हो जाते हैं। अब रवा साल ये तमाम पाकिस्तान के अंदर 14 गैस और तेल की नई डिस्कवरीज हुई हैं और इनसे मजमूई तौर पर तकरीबन 200 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल हुआ करेगी। अब ये इतनी गैस है जितनी पाकिस्तान के ऑलरेडी गैस रिजर्व्स में से हर साल कम हो रही है। याद रहे, पाकिस्तान में हर साल गैस की प्रोडक्शन कम होती है। नेचुरल प्रोसेस है पूरी दुनिया की तरह। जो गैस फील्ड्स हैं वो शुरू में कम पैदावार देती हैं, फिर कुछ सालों बाद जाकर एक पीक उनका आता है और फिर दोबारा उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। क्योंकि पाकिस्तान में सन 2002 के बाद को बड़ी गैस फील्ड और ऑयल फील्ड डिस्कवर नहीं हुई, बड़ी ये टल ब्लॉक वाली थी, तो ये तमाम पाकिस्तान की गैस फील्ड अपनी पीक अटेन कर चुकी हैं। अब वो डाउनफॉल की तरफ है।
तो उस दौरान जो 200 मिलियन क्यूबिक फीट गैस रोजाना कम हो रही है, उसे इस साल की अब तक होने वाली गैस डिस्कवरीज बराबर करेंगे, यानी कि हमारी गैस की प्रोडक्शन मजीद नहीं घटेगी। अब इसके ऊपर जो हम डिस्कवरीज करेंगे उससे उम्मीद है कि पाकिस्तान में गैस मजीद दस्तयाब होगी और उस गैस का बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए मैक्सिमम, ताकि पाकिस्तान में प्रोडक्शन बढ़े, लोगों को रोज़गार मिले, यहाँ से एक्सपोर्ट्स बढ़े, हमारे कर्जे कम हो। जब लोगों के पास पैसा होगा, फैक्ट्रियाँ चल रही होंगी, तो लोग सिलेंडर में गैस भरवा के भी गुजारा कर लेंगे। लेकिन अगर मुल्क की फैक्ट्रियाँ बंद होंगी और आपके घर में खुली गैस आ रही होगी, तो उस गैस पे आपने पकाना ही क्या है जब आपके पास रोज़गार नहीं होगा। आइए चलते हैं आज की दूसरी हम खबर के नाम। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी बहुत फ़ाल हुई है और उसने 4 मजीद स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स को अप्रूवल्स दी हैं। ये ऐसे जोन हैं जहां पर हाई टेक कंपनियां, जदीद तरीन मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी कंपनियां, सॉफ्टवेयर की IT कंपनियां अपने सेटअप लगाती हैं। उन्हें 10 साल के लिए टैक्स से छूट दी जाती है। फिर उनके इनकम टैक्स के ऊपर मराहत होती हैं। फिर जो सामान वो बाहर से इंपोर्ट करती हैं, जो गैजेट्स होते हैं, जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो लैपटॉप्स और बड़ा इक्विपमेंट जो होता है, उस पर भी किसी किस्म का टैक्स या कस्टम ड्यूटी नहीं लगती। पहले पाकिस्तान में ये जोन्स 12 थे, अब बढ़कर 16 हो गए हैं। अब मजमूई तौर पर कोई 150 एकड़ रकबे पर ये चारों जोन्स मुहित हैं। कोई 1.5 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया इनके अंदर आता है जो कवर्ड एरिया होगा। 30 अरब रुपए की सरमायाकारी इन जोन्स में हो चुकी है। 150 अरब रुपए की मजीद सरमायाकारी एक्सपेक्टेड है 2 से 4 सालों के दरमियान, बशर्ते हुकूमत पाकिस्तान के अंदर नेट की स्पीड और इंटरनेट को मजीद स्लो ना करे, उसे ख़राब ना करे, बल्कि बेहतर करे। याद रहे, हम इसलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो स्लो हुआ है, किसी वजह से भी हुआ है, उसकी वजह से अब तक पाकिस्तान को $500 मिलियन का नुकसान हो चुका है और 1 साल के अंदर खर्चा ये कि हमें 1 से 1.5 बिलियन डॉलर्स का नुकसान होगा। जो फ्रीलांसर्स पैसे कमाते हैं, जो IT वाली कंपनियां कमाती हैं, जो सॉफ्टवेयर हाउसेस पैसे कमाते हैं, जो कॉल सेंटर्स पाकिस्तान में पैसा कमा रहे हैं। अब ये जो 4 जोन्स नए हैं, इनके अंदर 50,000 जॉब्स क्रिएट होंगी और सालाना $350 मिलियन की एक्सपोर्ट यहाँ से होने की तवक्को है। एक तो हम आपको पहले बता चुके हैं, नस्ट के अंदर बनाया गया है। फिर दूसरा जो है वो टेक्स 7 नाम का इस्लामाबाद के B17 सेक्टर के अंदर है। 15 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट अब हो रही है, 12 अरब रुपए की बाद में की जाएगी। वो 1 मिलियन स्क्वायर फुट इसका टोटल एरिया है। फिर माइंड ब्रिज नाम का एक बन रहा है, ये होगा लाहौर के अंदर। ये 3,60,000 स्क्वायर फुट के ऊपर मुहित होगा। इसमें 5 अरब रुपए की सरमायाकारी हो रही है। फिर जो चौथा है वो कैपिटल स्मार्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। मेरी ज़ाती राय ये है कि ये कैपिटल स्मार्ट सिटी रावलपिंडी में बन रहा है। इसके लिए 127 एकड़ रकबा मुख्तस किया गया है। इसमें इब्तदाई तौर पर 10 अरब रुपए की लागत लगेगी और फिर फ्यूचर में इसमें 100 बिलियन रुपीज़ तक इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है। पाकिस्तान के पास आज भी पोटेंशियल है कि हम अपनी गुर्बत को पीछे छोड़ें, अपने कर्ज़ों को खुद पे करें, बशर्ते हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ में जाएं। हम अमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में चले जाते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, डाटा साइंस है। ये तमाम चीज़ों के अंदर अगर हम अब जाते हैं तो यकीन कीजिए हम अभी भी अगले 5 सालों के अंदर इकोनॉमी के मैदान के अंदर मिरेकल्स कर सकते हैं। हमारे पास कम से कम 1 लाख बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुल्क के अंदर ऐसा है जो बहुत ज़्यादा अच्छे स्किल सेट्स नहीं रखता, उसे हम अच्छा स्किल सेट दे दें इन फील्ड्स के अंदर, उन्हें ट्रेन करें। यकीन कीजिए वो हर बच्चा हर माह $1,000 से ज़्यादा कमा कर हमें दे सकता है। कैसी बात है, आपके पास सॉफ्टवेयर के IT के इंजीनियर्स हैं जिन्होंने 4-4 साल की इंजीनियरिंग की है। सिर्फ 3-6 महीने उनके ऊपर आप एडिशनल मेहनत करें, मॉडर्न ये जो इमर्जिंग साइंसेस है उसकी आप तमाम के तमाम स्किल सेट दे दीजिए, फिर देखिए बच्चे क्या गुल खिलाते हैं। तो आज का एपिसोड अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।